कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों की पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की
की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको इस प्रार्थना में भाग लेने का आपको मौका दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखें और अपने आप को एकाग्र करेंगे। ये विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके पास हैं। करुणामय प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ प्रभु,
इस समय आपके बीच में है, आपके पास है, आपके करीब है। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में महसूस कीजिए। अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। आपके व्यक्तिगत जीवन में जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द हैं, प्रभु के सामने लाइए। आपके परिवार में जो समस्याएं हैं, प्रभु के सामने लाइए। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि हम प्रभु के मूल्यवान रक्त के योग्यता और शक्ति के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मुक्ति प्रभु यीशु के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुई है। प्रभु हमें इस प्रार्थना के द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, हर प्रकार के बंधन से स्वतंत्र करना चाहते हैं, रोगों से मुक्त करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ रहे हैं। तू एक महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है। तूने कहा, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे सानिध्य के लिए। हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति के सानिध्य के सामर्थ्य से भर दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे मन और हृदय को इस समय एकाग्र करने के लिए मेरी मदद कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मैं प्रभु के वचनों को गहराई से समझ सकूं। प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40 काल के अंतिम पलों पर हैं और अगले सप्ताह में हम पुण्य सप्ताह मनाएंगे। अगले सप्ताह को पुण्य सप्ताह कहा गया है और पुण्य सप्ताह में हम प्रभु के असीम प्रेम को याद करेंगे। पुण्य सप्ताह में हम ईश्वर के उस अनंत प्रेम का समारोह मनाएंगे। समूचे बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर प्रेम है। ये बाइबल का निचोड़ है, संदेश है। ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके पुत्र को, एकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है और कलवारी पहाड़ पर ईश्वर ने अपने प्रेम का सर्वोत्तम, सबसे महान प्रमाण दिया है। यीशु के बलिदान के द्वारा यीशु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया और वही यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 9 में कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जिस तरह मैं अपने पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए संरक्षण है। ईश्वर का प्रेम हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह एक छोटा सा बालक या बालिका अपनी मां की गोद में सुरक्षा महसूस करता है या करती है, छोटा सा बच्चा कभी भी अपनी मां से अलग होना नहीं चाहता है। हालांकि हम जानते हैं बड़े होने के बाद हम उनसे दूर रहना चाहते हैं,
लेकिन छोटा सा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो माँ के उस प्रेम और उस ममता में सुरक्षा महसूस करता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आप गांव के रहने वाले हों तो आप जानेंगे कि मुर्गी और अपने उसके चूजों के साथ कैसा रिश्ता है। मुर्गी के चूजे मुर्गी के चारों ओर होते हैं, दूर नहीं जाते हैं। जब तक वे मुर्गी के करीब हैं वे सुरक्षित हैं। अगर वो अलग चला जाएगा तो वो किसी न किसी जानवर या चिड़िया के द्वारा खाया जाएगा। और जहां कहीं भी कोई खतरा महसूस होता है, मुर्गी आवाज देती है, सारे चूजे पास आ जाते हैं और मुर्गी अपने डहनों के नीचे उनको छिपा लेती है। और हमें ईश्वर का प्रेम यही करता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91, बार बार आपने सुना है, पढ़ा है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वाक्य 1 से 4 तक, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, दृढ़ बने रहते हैं, तो हमें प्रभु का संरक्षण प्राप्त होता है। हम प्रारंभिक कलीसिया में पढ़ते हैं कि कैसे प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासी यीशु के प्रेम से भरे रहे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 49 में प्रभु कहते हैं, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि ये आग धधक उठे। प्रभु यीशु कौन सी आग लेकर इस संसार में आए थे? ईश्वरीय प्रेम की आग, ईश्वरीय ज्ञान की आग। और वो आग हमारे द्वारा फैलती है। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि कितने सारे मसीहियों ने अपनी जान यीशु के प्रेम में दे दी, मानो उन्होंने आहुति दे दी। हजारों लाखों मसीहियों ने यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर अपने आप को अर्पित किया। वे मार डाले गए क्योंकि वे यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहे। अक्सर हम अपने आप को देखेंगे तो हमारी भक्ति कैसी होती है? स्वार्थपूर्ण भक्ति होती है। ईश्वर के प्रति हमारा भी प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। हम तो कहते हैं कि प्रभु हम तुझे प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम उसके प्रति समर्पित हैं? मैंने देखा अधिकतर विश्वासी और भक्तों की प्रार्थनाएं और भक्ति स्वार्थपूर्ण है, कुछ पाने के लिए है, कुछ पाने के लिए है। होशिया के ग्रंथ के नबी होशिया के ग्रंथ के अध्याय 6 में उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे की तरह है, ओस के सदृश जो जल्दी लुप्त हो जाती है। जीवन में जरा सा संकट आया, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम लुप्त हो जाता है। संसार में कोई आकर्षक चीज मिल गई, पैसा मिल गया, धन मिल गया, पद मिल गया, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? लेकिन यीशु का हमारे प्रति प्रेम ऐसा नहीं था, इतना उथला नहीं था, बल्कि गहरा था। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा।
और यीशु का हमारे प्रति प्रेम भी ऐसा ही था। उनको दुख सहना पड़ा, उनको क्रूस पर मरना पड़ा, लेकिन वो डगमगाए नहीं, उनका प्रेम घटा नहीं, लुप्त नहीं हुआ। दुख के सामने भी यीशु का हमारे प्रति प्रेम बना रहा, दृढ़ रहा। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम तो सुबह के प्रातः के ओस के सदृश है, कोहरे की सदृश है, जो जल्दी लुप्त हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में एक बहुत जबरदस्त बात प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं मुझे तुमसे शिकायत यह है, मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कुछ अलग है। अंग्रेजी में अनुवाद यह है, यू डोंट लव मी एज मच एज यू लव्ड मी एट फर्स्ट। यानी जिस मात्रा में तुम मुझे पहले प्यार करते थे उस मात्रा में आज तुम नहीं प्यार करते। मैंने कई मसीहियों और विश्वासियों के जीवन में देखा है, जब ये दुख में थे, पीड़ाओं में थे, दौड़ कर आ जाते थे, प्रभु के सामने घंटों बैठ जाते थे, लेकिन दुख मुसीबत से बाहर आ जाते हैं, उनके जीवन में तरक्की आ जाती है, उनको कोई पद मिल जाता है, धीरे 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 उनका प्रेम घट जाता है, प्रेम घट जाता है, वो गर्मी घट जाती है, वे ठंडे हो जाते हैं, सरगर्मी नहीं रह जाती है। पहले घर झोपड़ी था, उस समय दौड़ के आते थे प्रभु के पास। अब घर बड़ा हो गया तो कहते हैं कि आश्रम जाने की क्या जरूरत है, चर्च जाने की क्या जरूरत है, ईश्वर यहाँ पे भी तो है, प्रभु यहाँ पे भी तो है। ठंडे हो जाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 में उसके वाक्य 15 और 16 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु क्या कहते हैं? 15 और 16 में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म, तुम ना तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता है कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और न ठंडे बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। कई मसीहियों और विश्वासियों की यह स्थिति है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। वास्तव में प्रेम आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव है, डायनेमिक है, लेकिन मैंने देखा विश्वासियों का प्रभु के प्रति प्रेम डायनेमिक नहीं है, धीरे धीरे घट जाता है। चाहे वो आम विश्वासी हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो। मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सरगर्मी बढ़ी है, प्रभु के प्रति समर्पण बढ़ा है उम्र के अनुसार। मैंने देखा धीरे धीरे घट जाता है। प्रभु कहते हैं तुम न तो गर्म हो न तो ठंडे हो, तुम कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको उगल दूंगा, मैं तुमको थूक दूंगा। ओसिया के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 में प्रभु क्या कहते हैं? ओसिया के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 प्रभु कहते हैं मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, तुम्हारा कर्मकांड नहीं चाहिए, तुम्हारा चर्च जाना आना, इससे बढ़कर तुम्हारा प्रेम है, इससे बढ़कर तुम्हारा प्रेम है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है।
प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम भी प्रेम करो। आने वाले सप्ताह में हम लोग ईश्वर के प्रेम के उस महान रहस्य पर मनन करेंगे कि ईश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। प्रभु कहते तुम्हारे कामकाज बड़े बड़े कार्य मुझे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता लीजिए। पत्नी पति से क्या चाहती है, पति पत्नी से क्या चाहता है। बड़े बड़े कार्य नहीं, बल्कि प्रेम चाहता है या चाहती है। बच्चे मां बाप से बड़े बड़े कार्य, बहुत पैसा नहीं चाहते, बल्कि प्रेम चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे बड़े बड़े कार्यों से मुझे क्या, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। वो तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम बड़े बड़े कार्य करने में लगे हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र सप्ताह हमें ईश्वर के प्रेम के बारे में याद दिलाता है और हमारा आह्वान करता है। क्या के लिए? कि हम ईश्वर से प्यार करें, यीशु से प्यार करें। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस से सवाल किया, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अन्य सारे कर्म कांड से महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो। देखो कलवारी पहाड़ की ओर कि मैंने तुमको कितना प्यार किया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। मैंने करके दिखाया। ईश्वर की ओर से मैंने तुम्हारे प्रति प्रेम को कलवारी पहाड़ पर करके दिखाया। अब बोल, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में मैं प्रभु को प्यार करता हूं? मेरे हृदय में प्रभु के लिए जगह है, मेरे परिवार में प्रभु के लिए जगह है, मेरे जीवन में प्रभु के लिए जगह है। क्या मैं प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेता हूं? क्या मैं उन वचनों के अनुसार जीता हूं? क्या मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें संत पौलुस से सीखना चाहिए। संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 35 में। संत पौलुस कहते हैं रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? पौलुस कहते हैं कौन या क्या हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नग्नता, क्या भूख, प्यास, तलवार, अत्याचार? पौलुस कहते हैं कि कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें प्रेम दिखाया है और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रेम का जवाब प्रेम से दें। हम प्रेम का जवाब प्रेम से दें। हो सकता है कि आज तक हमारी भक्ति स्वार्थपूर्ण थी, चंगाई के लिए, कुछ पाने के लिए, बच्चे के लिए, नौकरी के लिए। आज से हम प्रभु से प्यार करें। जिस मात्रा में प्रभु ने अपना प्रेम हमारे प्रति दिखाया, उसी मात्रा में हम भी प्रभु को प्यार करें। मैंने कहा प्रारंभिक कलीसिया में लोगों ने यीशु के प्रति प्रेम में अपने जीवन को अर्पित किया, जीवन की आहुति दी। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कलवारी पहाड़ी पर तूने जो प्रेम का इतना महान चिन्ह हमारे सामने प्रकट किया है। असीम प्रेम जिसकी सीमा नहीं। तूने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया और तू उसी क्रूस से आह्वान करता है मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो।
हमें स्वार्थपूर्ण विश्वासी नहीं, हमें स्वार्थपूर्ण मसीही नहीं, बल्कि तुझे प्रेम करने वाले मसीह और विश्वासी बना। हमें तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए कृपा दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन के आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। आबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। तेरे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा 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 आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना
परमात्मा हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना करता रहूं तेरी आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आइए हम जीवित प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपना हृदय खोलें। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु ईश्वर को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों भाई बहन इस समय आपके साथ प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। उन सब की दुआएं आपको मिल रही हैं। उन सब के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और संत प्रभु ईश्वर की आराधना में और सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कुछ समय के लिए अपने सारे दर्द पीड़ाओं को भूल जाएं, अपनी समस्याओं को टाल दें और इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जितनी गहराई के साथ प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उतना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 को उठाइए। उस अंधे भिखारी को जानिए, उसको सुनिए। वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रभु को पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आइए हम इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारें। जीवित प्रभु की आराधना करते हुए उसको पुकारें। बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूं, मैं तेरे स्पर्श को पाना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अपने हृदय में इस समय प्रभु के प्रति एक विशेष लगाव लाइए। ये आराधना हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह का समय बने। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और हर प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र करते रहे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में उतर आए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। अपना हृदय खोलकर इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने हृदय को और अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि तू उनमें से हर एक के दर्द पीड़ा को जानता है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करना चाहता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। यीशु आई बिलीव जीसस। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य
3 में, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, सदा बनी रही। इससे अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है कि वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारे जन्म से पहले हमें जानने वाला। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। उस महान प्रभु के प्रेम पर विश्वास कीजिए और हृदय की गहराई से उसकी स्तुति और आराधना करते जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान ईश्वर, विराजमान ईश्वर, हमारे पिता, हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए। तेरे अनंत प्रेम के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है, तूने कहा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवालोच हो जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रतिदिन हमें प्रतिदिन ताजा प्रेम से ताजा प्रेम से प्रेम करने वाले प्रेम करने वाले हमारे प्रेमी पिता, हमारे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया तूने हमसे इतना प्यार कि किया हमारे लिए हमारे लिए अपने आप को अपने आप को क्रूस पर क्रूस पर बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए तेरे एक बूंद रक्त के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। उस असीम प्रेम के सामने तेरे उस असीम प्रेम के सामने हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए कृपा दीजिए। कृपा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है, तूने कहा है, मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो। मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो। तेरे प्रेम में तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए दृढ़ बने रहने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। हमें प्रेम के बदले प्रेम देना सिखा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रति प्रेम के कारण हम तुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र करना, एक एक भाई बहन के हृदय, मन, शरीर और आत्मा को समेत शुद्ध और पवित्र करना। प्रभु यीशु समय हर प्रकार के बंधन से आजादी देना, हमारे घरों को शुद्ध करना। यीशु घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। रोगियों के प्रति प्रभु यीशु के दिल में एक विशेष प्रेम था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि रोगी किस अवस्था में थे, कितने दुखी थे, कितने टूटे हुए थे। यीशु ने उनके आंसुओं को पोंछ डाला। वही यीशु आज भी हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से कि इस समय अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित करेंगे और हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे और शारीरिक चंगाई के लिए, मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर, यीशु तेरे नाम पर चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।